आ, उ और मा, हिंदी के 3 संयुक्त वर्ण को, अक्षर को कहते हैं ओम, प्रणव। किसी भी मंत्र का जाप करते समय ओम लगाया जाता है। और नदी के पार उतरते समय पुल का सहारा लिया जाता है। तो जैसे पुल से आसानी से चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि हम ओम लगा करके मंत्र जपते हैं तो आसानी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी कमल तंत्र में विष्णु भगवान की तपस्या करते रहे। 10 वर्ष के बाद में भगवान दर्शन दिए और बोले कि ब्रह्मा जी अब आप प्रजापति बनो। प्रजापति का मतलब है, प्रजा माने जनता, और पति का मतलब होता है रक्षक। पैदा हो जाइए। तो ब्रह्मा जी इस भूतल पर जब आए तो सबसे पहले उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का अवतार नहीं है, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने मन से सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ऋषियों को पैदा किया। और सृष्टि के मामले में ये जितने लोग हैं सब निवृत्ति मार्ग का पालन किए और आए नहीं। तो जब ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ तो शिव जी का एक नाम है नील लोहित। नील लोहित रुद्र भगवान है, शिव जी हैं, जिनके नाम मन्नो मन्नो महिमन सोमान शिव ऋतध्वज, ये सभी पैदा हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 मानस पुत्रों को पैदा किया। उतंगा संग नारदो हो यज्ञ दष्टो अंगुष्ट स्वयं भुआ। मारीच, अत्रि, अंगिरा, नारद और राजा दक्ष का जन्म जो है वो ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ। इतने से भी जब ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया, 2 पार्ट में। तो दाहिने अंग से शत्रु मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। इस भूतल पर सबसे पहले महापुरुष हमारे हैं, उनका नाम है स्वयंभू मनु। स्वयं माने अकेला, अपने आप जो इस भूतल पर पैदा हुआ हो उसी का नाम है स्वयंभू। और उनकी धर्मपत्नी का नाम शत्रुपा। इनके 2 पुत्र और 3 कन्याएं हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 बेटे हैं। अकूति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याओं का जन्म हुआ। तो जब बुढ़ापा का समय आया तो महाराज अपने दोनों बेटों को बुलवाए, बेटा इधर आइए, यदि आपको राज्य करना है तो शासन सत्ता को संभालिए और मैं तो वन को चला। बुढ़ापे में सन्यास लिखा है, लेकिन कोई सन्यासी बनना नहीं चाहता है। गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी यही है कि सेवा निवृत्त होने के बाद में भी घर की जिम्मेदारी नहीं छूटती है। और जब तक जिम्मेदारी नहीं छूटेगी तब तक न्यास कैसे होगा। न्यास का मतलब होता है त्यागना, दोबारा उसको प्राप्त ना करें। चाहे घर हो और चाहे विषय वासनाएं हो, जिसको जीवन में एक बार छोड़ दीजिए उसको दोबारा अपनाइए ना। तो अपनी पत्नी से बोले, आप क्या करोगी? आपकी इच्छा है तो बेटों के साथ रहो और आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ चलो। तो शत्रुपा ने कहा कि महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों प्राणी चल देते हैं कि सुत ही बोलाए राजेंद्र पदीन है, नारी समेत तो गमन बन कीन है।
तीनों प्राणी जंगल की तरफ चले और समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हुए पहुंच गए नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में। नैमिष धन अरण्य, न अयोध्या गए, न काशी गए, न मथुरा गए, न प्रयाग गए। वो नैमिष में गए और अपने गुरु से उन्होंने गुरु मंत्र लिया। तो गुरु किसे माना जाए? 3 गुरु होते हैं। कुल गुरु का मतलब है पुरोहित, जो उपरेहित हैं ये कुल गुरु हैं। और विद्यालय में जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा गुरु हैं। लेकिन अंत समय में जब हम तीर्थ व्रत गया जाने के लिए तैयार होते हैं तो अयोध्या वाले गुरु बाबा आते हैं। शायद उनका भी फोटो बैनर में छपा है, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का, जो परमार्थ की शिक्षा प्राप्त करने का और वैकुंठ धाम का उपाय बताते हैं। ऐसे गुरु का नाम है दीक्षा गुरु। उनके मंत्र को जप करके हम भगवान का नाम लेते हैं, और नहीं तो भगवान का नाम जल्दी से लेते तो सभी हैं, ऐसा नहीं कहा जाता फल नहीं मिलेगा है। लेकिन जो विद्यालय में बच्चा पढ़ेगा, फीस जमा करेगा, रजिस्टर में उसका नाम होगा। और जो बच्चे वैसे आते जाते हैं तो उनका नाम न रजिस्टर में रहता है और न उनको मार्कशीट मिलती है। तो सर्टिफाइड भक्त बन जाते हैं भगवान के। परमात्मा तीनों ने 12 मंत्र की शिक्षा ली, जो पंडित जी बैठ करके पीछे जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुण्य और जपत सहित अनुराग। मंत्र में प्रेम होना चाहिए और मंत्र में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसे किसी शस्त्रधारी को अपने शस्त्र पर विश्वास है कि मुसीबत में हमारे काम आएगा, वैसे भक्त को, सन्यासी को, संत को जब माला जपते हैं तो बाबा तुलसीदास के मानस में लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। बहुत दृढ़ विश्वास हो भगवान के ऊपर, तभी परमात्मा मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्वाण, तो निर्वाण में बा और बा में अंतर है। वा और बा, निर्वाण का मतलब है तो आवागमन से छुट्टी। लेकिन भगवान का जो भक्त नाम जपता है वो निर्वाण। बाण शब्द जो है वो सताता है, कष्टदायी है। काम, क्रोध और लोभ, जिसे कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के संतापों से वो व्यक्ति दूर हो जाता है। जो परमात्मा के शरण में गया हुआ है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं जपे, बल्कि 30,000 वर्षों तक बैठ करके भगवान की तपस्या करते रहे। जमीन पर जो भी तृण प्रणादि भी सूखे सूखे पत्ते गिरे थे उनको बटोर करके खा लेते थे। कभी हवा पी लेते थे, कभी पानी पी लेते थे, लेकिन फिर भी भगवान का नाम जप रहे हैं। अस्ति मात्र हो रहे शरीरा, शरीर बिल्कुल उनकी सूख गई, बदन दुबली पतली हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश दिन में 3 बार आते हैं और कहते हैं महाराज वरदान ले लो, जो कुछ मांगना है मांग लो, तपस्या करना छोड़ लो। में नहीं छोड़ूंगा। कब तक? जब तक कि वो परम पिता परमेश्वर हमें दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे। तो 2-4 बुजुर्ग थे, बोले पंडित जी आप तो बता दिए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता आ गए, अभी इनके ऊपर कौन भगवान है? तो माता पार्वती जी का भी तो यही संशय है कि त्रेता में भगवान राम पैदा हुए और राम का नाम तो सतयुग से जपा जा रहा है, 1 युग पहले से जपा जा रहा है। तो वो कौन से राम है, वो कौन से भगवान है? तो हमारे पिता 3 हैं। अगर कोई पूछे कि पिता कितने हैं तो ये कहा जाए कि भाई हमारे 3 पिता हैं, तो सब जने हंसने लगे हैं। और चाचा बैठे होंगे, मौसिया बैठे होंगे तो और मजाक करिए कहीं हम हुई। चला भाई ठीक है, आप भी पिता हैं, वो तो मजा ले लेंगे, आप उल्टा बोल रहे हो। लेकिन जब हमें वसीयत और वरासत दर्ज कराना है तो पिता का नाम आता है, उसमें बैनामा की जरूरत नहीं है।
लेकिन जब हम ब्रह्म की सृष्टि में आते हैं, तो वी आर इंडियन, वी आर हिंदुजा। अब ये समाज लोग बांट दिए हैं, कहिए क्यों पंडित जी और क्यों कहिए छत्री जी, कोई कहेगे कि वैश्य जी, तो कहिए भैया तू हरी भाई था, है? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी शरीर में मस्तिष्क है, तो ये मस्तिष्क ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद। ऋग्वेद ने इतना ही कहा है कि मुख हमारा जो है वो ब्राह्मण है। अब मुख को ब्राह्मण क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पास में 5 इंद्रियां हैं। सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, सूंघने की क्षमता है, और माइंड जो बैठा है कुछ करने और ना करने का विचार कर देता है। ये करना है नहीं, तो 5 चीजों का जो विचार करे वही ब्राह्मण है, कर लीजिए। और फिर आता है इतना भाग हाथ, तो हाथ क्या नहीं करेगा? सुबह नित्य क्रिया से लेकर के और रात्रि भोजन के लिए, और फिर भी सोते हैं तो जब ठंडी लगती है तो यही बेचारा कम्बल रजाई उड़ाता है, और जब गर्मी लगती है तो ये उठा के फेंकता है, पंखा चलाए, भोजन कराए। तो कर नित्य करें राम पद पूजा, हाथ ही भगवान की पूजा करता है। तो जिस प्रकार से ये हाथ हमारी शरीर की रक्षा करता है, वैसे राजा और शासक वर्ग को समाज की रक्षा करनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आया उरु, तो कुछ विद्वान लोग बोल देते हैं उरु का मतलब पेट है, लेकिन उरु का मतलब पेट नहीं, पेट जंघा है। ये भाग पिंडनिया जिसे कहते हैं, उरु शब्द ये है। और सारी दुनिया जितने भी कर्म कर रही है, किस लिए कर रही है? कि शाम को परमात्मा हमको 1 कटोरा दाल और 4 रोटी प्रेम से दीजिए, बाकी तो और वैभव है, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए रोटी और दाल ही काफी है। चाहे जितना खाइए। अब जिसको भगवान ने खाने के लिए दिया, उसको डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, आप चीनी ना पिए, मिठाई ना खाइए, और थोड़ा थोड़ा खाइए। और जिसके घर में नहीं है वो बेचारा सोच रहा है हमको मिल जाए कर ले। अब चौथा भाग आता है पैर। पैर, तो पैर का काम क्या है? खेती से लेकर के अस्पताल तक, धंधे से लेकर के बिजनेस तक, सब जगह यही दौड़ रहे हैं। तो एक समाज की हमारी यूटिलिटी थी कि सब मिल करके और समाज का निर्माण किया गया, और समाज जब मिली तो राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो एकजुट हो जाइए, हम सब अलग अलग होने की जरूरत नहीं है। आज भी कोई पंडित कहे किसी को, पंडित को शर्मा बोल दीजिए तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे, आप हमको शर्मा बोलते हो, हम पाड़े हैं, दूबे हैं, चौबे हैं, उपाध्याय हैं। लेकिन संकल्प जब सुबह लेते हैं तो उसमें शर्मा अहम, यही है संस्कृत का शब्द। और बाकी हैं तो बर्मा अहम, तीसरे नंबर पर है तो दासो अहम। 3 ही कैटेगरी का संकल्प है। अब संकल्प क्यों लेते हैं? संकल्प का मतलब है विष्णु राज्ञा प्रथमानस्य, किसी भी कार्य को किया जाए तो परमात्मा को आगे करके, भगवान को आगे कर दिया जाए। अभी कोई 3 रिश्तेदार बैठे हों, कोई बहनोई है, फूफा है, रिश्तेदार हैं, मिठाई आई, प्यासे तो सभी हैं, लेकिन पहले कहेंगे आप उठाइए, जो श्रेष्ठ है वो आगे उठाए। तो विष्णु भगवान ही सृष्टि का पालन करने वाले हैं, सबसे आगे हैं, तो हम उन्हीं भगवान का दर्शन चाहते हैं। सती जी ने कहा कौन से राम हैं, उनकी भी कथा सामने आ रही। तो कहीं राम तो अयोध्या दशरथ के बेटे हैं, सच्चाई ये है। लेकिन जो राम नाम की व्याख्या है, इसको ऋषि मुनियों ने कहा कि उखल में जब भगवान श्री कृष्ण बंधे थे तो बांधा किसने था? जसोदा जी ने। तो 2 भय भगवान को था कि मम्मी ने तो हमको बांध दिया, और भी पापा आएंगे तो कहीं पिटाई न कर दें, नंद जी आएंगे तो मार न दें। लेकिन नंद जी ने मारा नहीं, बल्कि उनको मुक्त कर दिया, बंधन से उनको अलग कर दिया। तो परमात्मा ये दर्शाते हैं कि न वो बद्ध हैं और न वो मुक्त है। जो व्यक्ति जिस अवस्था में भगवान को बुलाता है, परमात्मा उसी रूप में उसे मिल जाते हैं। तो शिव जी ने कहा पार्वती मैं राम के बारे में बताऊं,
कि रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है। रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है। रमते हैं आत्म ब्रह्म में श्री राम वही है। रोम रोम में श्री राम वही है। तो जो रोम रोम में बस रहे हैं, संत लोग भी गाते हैं कि मेरा परमात्मा कण कण में बसा है, कण कण में बैठे हैं, सबके हृदय में हैं। तो जब जिससे आप झगड़ा करते हो, जिसको आप लाठी लेकर पिटाई करते हो, जिसको चार गाली देते हो, तो ये विचार कर लो कि उसी कण में उनकी भी गिनती है। तो हम में अगर परमात्मा है तो आप में भी परमात्मा बैठे हैं। तो ये राग और द्वेष का जो द्वैत का बंधन है, इसको मुक्त कर दीजिए, तब तो वो परमात्मा मिलेंगे। और नहीं तो किसी ना किसी भगवान को जपते रहें, कोई बात नहीं है। तो ये उन्हीं परमपिता परमेश्वर को भजते हैं जो भगवान हमारे हृदय के अंदर में बैठे हैं। तो कहीं इनको कैसे कहा जाए कि ये बसे हैं? देखिए, फादर माने पिता, और सुप्रीमो फादर का मतलब होता है परम पिता। आरती सुबह आप लोग गाती हैं कि परम पिता परमेश्वर प्यारे। परम पिता, तो परम का मतलब है सुप्रीमो और पिता का मतलब है फादर। इन पिता के बाद में उन पिता का नाम आता है परम पिता। भाई कहीं पूछ लिए कि भैया तोरे आजक कौन होगा, तो लड़के कहीं ना ही जानी है। तो भगवान पिता, पिता तो अपने हैं, और भगवान परम पिता संसार के सबके पिता हैं। जिसका कोई पिता नहीं है उसका पिता भगवान है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह मेहता, ऐसे भक्तों के पिता तो भगवान ही हुए, और परम पिता परमेश्वर तो है ही है। कुछ समय और व्यतीत हुआ तो एक दिन मां भगवती शारदा जी ने आकाशवाणी किया कि राजन, जिस परम पिता परमेश्वर